नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। भगवान विष्णु ने बताया तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, है नाथ, आप तो तीनों लोकों की स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे जल क्यों चढ़ाते हैं। मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा है, देवी तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए देवी आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा है, देवी जो मनुष्य इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है उसे 100 वर्षों तक दान का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण है, उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण गलत तरीके से पैसा कमाता था, उसका मन हमेशा ही बुरे कर्मों में ही लगा रहता था, वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया, सदैव ही उसकी दृष्टि दूसरों के धन पर लगी रहती थी और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में लगा देता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गई। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचता है। उसे नगरी के पास गंगा नदी बहती है और उसे नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण रोज पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी उन ब्राह्मणों के साथ पूजा पाठ करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका, फिर सभी ब्राह्मणों भोजन कराया। उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर लोटे में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। ऐसा वहां रोजाना करने लगा। फिर एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण आश्रम में चैन की नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सांप आया और उस सांप ने उस ब्राह्मण को डस लिया और थोड़ी देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगता है, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पाप के कारण ही तुम्हें एक काले सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से ही तुम्हारी मृत्यु हुई है और अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें नरक में डालेंगे। वह ब्राह्मण रोने लगा और उन दूतों से माफी
मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। वह उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए, तब यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने ब्राह्मण के कर्मों का लेखाजोखा निकाला और यमराज से कहने लगे हैं, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हैं। इसने इसके जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो गौर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जाना चाहिए। फिर यमराज कहते हैं, जीवन में पाप ही पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठा कर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहां ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। जैसे ही यमदूत ने उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यमदूत आश्चर्य हो गए। ऐसा उसके साथ पहले बार हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वे सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यचकित घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास गया। फिर यमराज ने कहा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लगा रहे? फिर यमदूत यमराज को सारी बात बताते हैं। यमराज भी यह सब सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। यमराज सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। नारद जी को देखकर यमराज कहते हैं, नारद जी, आप सही समय पर आए हो। फिर यमराज नारद जी को बताते हैं कि आज हमने एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला था, किंतु जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल में गिरा तो खोलता हुआ तेल अचानक से ठंडा और शीतल हो गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तब देवर्षि नारद यमराज को बताते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला था वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण ने अनजाने में ऐसा पुण्य किया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे भी उन पुण्यों का फल मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक इन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने जाने अनजाने में तुलसी माता को रोजाना जल अर्पित किया था, इसलिए यह ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त हो गया है और यह स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इसलिए है धर्मराज, इस ब्राह्मण को नरक में ना डालो। ब्राह्मण के बुरे कर्मों के लिए इसे केवल सभी नरकों के दर्शन कराओ। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं। फिर यमराज अपने दूतों से कहते हैं, यमदूत, इसे संपूर्ण नरकों के दर्शन कराओ और बाद में इस यक्ष लोक में पहुंचा देना। यमराज के कहे अनुसार दूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, इस प्रकार यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरक लोक का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी। देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी अत्यंत प्रिय है, मास में मुझे कार्तिक मास और तिथि में एकादशी प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल अर्पित करता है वो मनुष्य मुझे प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है और वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उन घरों में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।